नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब तक दुनिया में उत्तर कोरिया, रूस, चीन ये ऐसे देश हैं जहां के शासकों के बारे में आप कुछ भी निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। उत्तर कोरिया में तो आलोचना का अधिकार ही नहीं है। अगर किम जोंग न चाहे तो आप मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। किम जोंग की इच्छा के बगैर मुस्कुराने वाले को भी वहां मौत दे दी जाती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर या संपूर्ण आजादी है व्यक्ति की। आप आलोचना कर सकते हैं, आप व्यंग कर सकते हैं किसी पर। और सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनकी आलोचना तो लोकतांत्रिक मूल्यों की आत्मा में है। यहाँ पर जो लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उसकी जो रूह है ना, वो आलोचनात्मक है। इसीलिए लोकतंत्र में जब 3 पाए बनाए संविधान में, तो चेक एंड बैलेंस रखा। ये चेक एंड बैलेंस भी आलोचना का ही एक तरह से कहें आप प्रतिरूप है। आलोचना भी चेक एंड बैलेंस के लिए ही होती है, ताकि आईना दिखाया जा सके। आलोचना इक्वल टू आईना, कि आप आईने में अपने आप को देखते रहिए। क्या अब हम एक नई व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो चुके हैं या उसमें कदम रख चुके हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दौर में, जहां पर आलोचना अपराध माना जाएगा? मोदी निंदा इस निंदा के समान आने वाले कल में हो जाएगा। कुछ देशों में, कट्टरपंथी देशों में होता है इस निंदा पर सजाए मौत। तो क्या इस निंदा इक्वल टू मोदी निंदा हो जाएगा? इक्वल टू, अगर मोदी जी बहुत समझाते हैं ना बच्चों को एग्जाम में, छात्रों को। दरअसल 52 सेकंड का एक वीडियो, कहे तो 52 सेकंड की फिल्म है। फिल्में भी छोटी छोटी भी आती है, शॉर्ट फिल्म जरूरी नहीं मुगले आजम जैसे 4 घंटे की फिल्म हो। अभी 15 मिनट की एक फिल्म आई, शॉर्ट फिल्म चटनी, खूब देखी जा रही है। तो छोटी छोटी फिल्में आती है। फिल्म का मतलब है कि एक नियत समय के भीतर एक स्टोरी को पूरे के पूरे समराइज कर देना। उसके लिए अवधि कितनी है ये जरूरी नहीं है। तो 52 सेकंड का हमारा नेशनल एंथम है साहब। पूरे के पूरे देश को हम 52 सेकंड में देख लेते हैं जब नेशनल एंथम चलता है। तो 52 सेकंड की ही एक फिल्म रिलीज हुई मोदी जी की। उसमें मोदी जी की पूरी एक कहानी ही आ गई। मतलब वो 52 सेकंड अगर आप देखेंगे, हम नहीं दिखा सकते म्यूजिक की वजह से, बाकी और कोई डर नहीं है। क्या होगा? ब्लॉक करवा देंगे वीडियो, और कोई डर नहीं है। म्यूजिक है, म्यूजिक पर कॉपीराइट का इशू होता है, सबको पता है ये बात। 52 सेकंड में मोदी जी के कम पूरे चरित्र को, मतलब आप ये समझ लीजिए 76 साल के मोदी जी करीब करीब हो गए। 76 साल को, मोदी जी के 76 साल की उम्र को 52 सेकंड में समेट दिया था। क्या हुआ? तत्काल विदेश आदेश गया, भारत से विदेश गया आदेश, और रोक दिया गया, उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया वीडियो को। आपने इस देश में कथित रूप से सबसे बड़े चैनल पर एक कार्यक्रम देखा होगा, एक व्यंग्यात्मक, सो सॉरी। मैं थोड़ा सा इंट्रो को इसलिए एलेबोरेट कर रहा हूं कि एकदम इस मतलब कॉन्सेप्ट को समझिए। सो सॉरी, उसमें भी पॉलिटिकल व्यंग होते हैं, लेकिन कभी नहीं ब्लॉक किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्टिंग है उसमें ये ध्यान रखा गया कि कभी साहेब हर्ट ना होने पाए। उसमें विपक्षी नेताओं को दौड़ते, भागते, गिरते, लुढ़कते दिखा दिया जाएगा, लेकिन साहब उसमें हमेशा सिकंदर जैसे ही दिखेंगे। साहब के इशारों पर लोग लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो उस पर कभी रोक नहीं लगी। साहब टैंक देख करके कहे जो उचित लगे, उस पर रोक लग गई। 52 सेकंड में यही था। 52 सेकंड में था कि दांत काटने के डर से भागे, पोंछ उठा के भागे। इसी टाइप की स्क्रिप्टिंग लाइनें जो हैं, इसी टाइप की हैं। दांत काटने वाली बात कौन कहा? टीवी पर एक प्रवक्ता ने कहा एनडीए के, कि मोदी जी को दांत से काटने लेती महिलाएं।
मोदी जी पर हमला होने वाला था, ये किसने कहा? हम तो नहीं कहे, ओम बिरला ने कहा। मोदी जी आए नहीं संसद में, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो संसद का रिकॉर्ड कह रहा है। तो इसमें क्यों दिक्कत है? टैंक चीन के आए तो मोदी जी ने कहा जो उचित लगे ये कर लो, वो कर लो। ये हमने नहीं कहा, ये सेना प्रमुख, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा। तो बताइए फिर क्या दिक्कत है इसमें? ये व्यंग तो सत्य घटनाओं पर, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें तो डिस्क्लेमर भी नहीं लगना चाहिए कि काल्पनिक या काल्पनिक पात्रों पर आधारित, यह भी नहीं है, तो सत्य पात्रों पर आधारित है, नरेंद्र मोदी पर आधारित है। क्यों ब्लॉक? अब क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है मैंने खूब मेहनत की है। ठीक है, अब जरा कुछ आपको दिखा देता हूं, इस पूरे खबर के जो तथ्य हैं वो सब दिखा के फिर हेमंत भाई के पास चलते हैं। भैया लाइए जरा, देखिए सबसे पहले हम वही दिखा रहे हैं, करीब करीब 13 14 लाख फॉलोअर वाला जो इंस्टाग्राम पेज द वायर, भारत के पत्रकारिता करने वाले समूहों में मुझे लगता है टॉप 3 में होगा तो द वायर है। उसकी क्रेडिबिलिटी है, हम लोग भी उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं कि अगर वायर पे खबर है तो इसका मतलब पूरा ठोक बजा के है। द वायर का जो इंस्टाग्राम पेज, उसके 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर, उस पर वीडियो 52 सेकंड का अपलोड किया गया। वो वीडियो तत्काल दर्शकों की रीच से बाहर हो गया। उस पर जब क्लिक किया गया वीडियो पर तो ये लिखा है, जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, दिस पोस्ट फ्रॉम द वायर it has been withheld in India in response to a legal demand. This post from the wire has been withheld in India in response to a legal demand. यानी कोई न कोई ऐसा आदेश आया जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने इसको रोक दिया, इसको स्क्रीन से हटा दिया, इसको लोगों के रीच से हटा दिया। वो कौन भेजेगा? हम आप किसी के भेजने पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी को एंटरटेन नहीं करता। सिर्फ एक सहयोग है भारत में जो हम लोगों से असहयोग करता है और बाकी सबसे सहयोग करता है। हम लोग के वीडियो हटवाता है सहयोग। मोदी सरकार की एक पहल है तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के रूप में। सहयोग पोर्टल है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यही रुकवाते हैं और कोई नहीं रुकवाता है। आगे अब आपको हेडलाइंस कुछ दिखा देते हैं। प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक द वायरस सटायरिकल कार्टून ऑफ मोदी इन इंडिया। व्यंग्यात्मक कार्टून वीडियो था जिसको मोदी पर था, जिसको भारत में रोक दिया गया है। जो है प्लेटफॉर्म्स ने, मेटा का ही है, मेटा ने इसको ब्लॉक कर दिया भारत में। आगे चलिए, आगे वायर ने खुद ये हेडलाइन लगाई है, द वायर्स इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक्ड फॉर 2 आवर्स ओवर कार्टून क्रिटिकल ऑफ मोदी। मोदी पर कार्टून वीडियो, उसको ब्लॉक किया अकाउंट को। आगे चलिए, कुछ और है तो भी दिखा दीजिए। The Instagram account with over 1.3 million followers is one of the most popular and widely followed social media handles for news, views, analysis, humor, and satire online. Readers who opened the Wire's main Instagram page on Monday evening were greeted with a terse message saying the account was not available in India. सिर्फ वीडियो नहीं, पूरा का पूरा अकाउंट ही भारत में बंद हो गया। विकास बी कंप्लाइड विद ए लीगल रिक्वेस्ट टू रेस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। लीगल रिक्वेस्ट आई। व्हेन कॉन्टेक्टेड ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टोल्ड द वायर वी हैव नॉट ब्लॉक्ड योर अकाउंट। जब MIB में कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने क्या कहा? हमने नहीं ब्लॉक किया है। ये गजब की थेथराई चल रही है। हमने नहीं किया भाई, जाओ जहां मन कर जाओ, हमने किए नहीं। The Wire has learned informally that the ministry asked Meta to block a 52-second satirical cartoon on Instagram
that the social media giant blocked the entire Instagram handle on the wire in error. As of 8:30 p.m., access to the main account was restored, but the cartoon remained inaccessible. रात में ये जो है वापस आ गया, अकाउंट वापस आ गया, लेकिन वो वीडियो फिर भी एक्सेसिबल नहीं हुआ। इन मई 2025 द वायर्स वेबसाइट वाज आर्बिट्रेरली ब्लॉक्ड फॉर ए होल डे। 2025 में भी वायर पूरे दिन के लिए इसका वेबसाइट बंद की गई थी। The ministry subsequently ordered the deletion of a story reporting what CNN had said about Pakistan's claim to have shot down an Indian Rafale jet during Operation Sindoor। याद होगा आप लोगों को। As a condition for restoring access, ये CNN की एक स्टोरी थी, वायर ने उसको छापा था कि पाकिस्तान का दावा है एक राफेल गिराने का, तो वायर को पूरे दिन के लिए बंद करवा दिया गया, ब्लॉक करवा दिया गया। The ministry's email received at 9:41 p.m. on May 9, 2025 had said that the wire in was blocked based on blocking request it had received regarding the article on this। इस पर आर्टिकल की वजह से ब्लॉक किया गया था। ये वाली कहानी तो सबको याद होगी, वायर ब्लॉक किया गया, काफी हो हल्ला हुआ था उस दौर में, और भक्तों ने कहा देशद्रोही है, ब्लॉक किया जाना चाहिए देशद्रोहियों को। है हेमंत भाई के पास चल रहे। हेमंत भाई, ये लोकतंत्र में आलोचना यह तो सबसे बड़ा अधिकार है। अब हो सकता है आने वाले समय में इसको सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी कह दे नहीं नहीं नहीं, अब आलोचना भी आपको जो है लिमिट में करनी होगी, या आलोचना भी अब अपराध है। लेकिन आलोचना को भी हो सकता है मान लिया जाए कि सरकारी कामकाज या विकसित भारत में बाधा है, तो विकसित भारत में आप लोग बाधक हैं, आलोचना मत करिए। देश विकास के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है, तो अवरोध मत बनिए। लेकिन अभी तो फिलहाल है, ये वीडियो ब्लॉक करवाने का लॉजिक मुझे बता दीजिए। उस वीडियो को मैंने 10 बार देखा, कोई आपत्तिजनक चीज उसमें नहीं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो 52 सेकंड का वीडियो है, ये एक पैरोडी बनाई गई थी, कार्टून पैरोडी बोलते हैं इसको तकनीकी तौर पर। उसमें एक हिंदुस्तान का एक मशहूर गाना है, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़। उस पैरोडी को यूज करते हुए इसमें ये था, कोई मुझको ना काटे, ना हो मुझे दौड़ा, दौड़ा 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 मैं संसद छोड़ के दौड़ा। ठीक, इसकी मैं वो बुकड़ा बता रहा हूं आपको ताकि क्लियर रहे कि उससे पीड़ा क्यों हुई। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, संसद छोड़ के दौड़ा। तो उसमें मोदी जी का महिमा मंडन किया गया है कि कितने मतलब शौर्यपूर्ण कार्यक्रम वो करते रहते हैं बीच बीच में। तो आशीष भाई, सवाल आपने बिल्कुल सही उठाया, और सवाल ये है कि जो हिपोक्रेसी होती है ना, जो आप बार बार, पाखंड इज द राइट वर्ड, उस पाखंड को देखिए। मोदी जी क्या कहते हैं कैमरे पे, जितना हो सके मेरी आलोचना करो, ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोट कर रहा हूं मैं, और जितनी आलोचना से लोकतंत्र मजबूत होता है। उसका मतलब आप और मैं नहीं समझ पाते, हम ना समझ है बेसिकली। उनका मतलब ये होता है कि आलोचना केवल विपक्ष की करो, मेरे विरोधियों की करो, मेरी करोगे तो वायर बना दूंगा। ठीक, ये रात को समझ में आया। बेसिकली क्या है कि वायर की ओर से जो ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक तंज था, ये क्यों बर्दाश्त नहीं किया गया। इसमें 56 इंची, एक तो जो अपने स्क्रिप्ट लेट आई थी बिड़ला जी वाली, कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के आसन के समीप कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे, वहां से उन्होंने आइडिया लिया, और तब वो उड़ा कि ना कोई मुझे काटे। ध्यान से सुनिएगा, ना कोई मुझे काटे, तो वहां से पकड़ा वो। और फिर वो जनरल नरवणे की टैंक आया, वो आया, वो सारी चीजें उसमें जोड़ दी गई। तो भाई साहब, उस मामले पे तो आप विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दे रहे हो, आप बात कर रहे हो। वायर कितनी हिम्मत, मीडिया कितनी हिम्मत के उसको पैरोडी बना के चला गए। ये मोदी जी के शासन में कैसे संभव है। तो उसको तत्काल उन्होंने वहां से, मजेदार बात एक और हुई, हटाना तो था वीडियो, हटानी तो थी पैरोडी, वीडियो हटाना था। भाइयों ने पूरे का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, जाइए आप। ठीक, ये कब होता है। अब पहली बात, अगर कोई आपको भी कोई चीज हटाई जा रही है, किसी की भी हटाई जा रही है, उसके रूल्स होते हैं कि पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, आपका कारण पूछा जाएगा आपसे, शो कॉज नोटिस, आप अपना जवाब देंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो प्लेटफॉर्म करेगा। यहां
सरकार एक तरफा ढंग से उसको केवल इमरजेंसी सिचुएशन में हटा सकती है। ये रूल है, ब्रॉडकास्टिंग रूल। तो ये कौन सी मजबूरी थी, कौन सी आपातकाल था कि इसको तत्काल हटाना पड़ा, और वायर का इंस्टाग्राम भी सस्पेंड रहा 2 घंटे। ठीक, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ, जो मैं आपको बार बार चेतावनी देता हूं ना कि आप यूट्यूब पे ज्यादा मस्त मत रहिए, नंबर सब खाने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, उस वीडियो को बहुत सारी जगह पे, आपको पता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह डाला गया था। फेसबुक और क्या बोलते हैं इसको, मेटा जिसको बोलते हैं, प्लस अपना वो जो एलन मस्क की दुकान है एक्स, उस पर भी डाला गया। सब जगह, एकदम सब जगह ब्लॉक कर दिया गया वो। ठीक, अब हिंदुस्तान के लोगों को तो आप जानते हो, हिंदुस्तान के लोग तो क्रांतिकारी हैं। सब ने क्या किया, अब कोई सा हैंडल खोल करके देख लीजिए, कोई सा भी ट्विटर पे, सबके ऊपर केवल वही वीडियो चल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चल रहा। वायर का तो ब्लॉक करवा दिया आपने सुबह से, उसके अलावा ट्विटर पे कुछ ट्रेंड ही नहीं कर रहा है, एक्स पे केवल वही चल रहा है। सबको मिल गया था वो, तो सब ने उसको लगातार रीट्वीट कर करके, कोई उसको कॉपी करके फेसबुक पे, कोई कहीं पे उसको फॉरवर्ड करके, उसको लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया। ये हमारी हिंदुस्तानियों की एक, हमारा स्टाइल ही। क्या किया था मोदी जी ने कि भाई जो ननावने साहब की किताब है, उसको किसी भी सूरत में राहुल गांधी कोट नहीं कर सकते, नहीं करने दिया। अब हालत पता है क्या आपको, वो किताब अगर छप के आ जाती ना, उससे 500 गुना उसका प्रचार ऑलरेडी हो चुका है हर घर के अंदर, हो गया। हाँ, उससे ज्यादा हो गया होगा। 500 तो मैं बहुत कम बता रहा हूं। हर आदमी तो वो 2 पेज मांग रहा है, जो पर्टिकुलरली जो कैलाश रेंज वाला घटनाक्रम हुआ था, गैलवन वाला हुआ था, और वो 448 पेज की किताब फेसबुक पर, ट्विटर पर, और क्या बोलते हैं इसको, आपका व्हाट्सएप पर, लाखों करोड़ों लोगों ने वो आगे एक दूसरे को फॉरवर्ड किए। तो हिंदुस्तान के आदमी की तो ये खास आदत है, वो जिस चीज को रोकोगे वो जरूर उसको जरूर देखेगा। ठीक, तो मोदी जी का 52 सेकंड वाला वीडियो वैसे तो वायर पे आता चला जाता है, कोई खास बात नहीं थी, इंस्टाग्राम पे वायरल जरूर हुआ वो, लेकिन उनके 12 लाख ही फॉलोअर्स हैं, कोई खास बात नहीं। 12 लाख से ज्यादा तो इसके फॉरवर्ड हो चुके हैं, आप कर लीजिए क्या करेंगे। ठीक, आप कर लीजिए भले उसको, कोई खास बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज आशीष भाई कुछ और कह रही है, और वो बात है बड़ी गंभीर। बात ये है कि इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लागू की थी, घोषित। उसके बावजूद भी इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने से लेकर के, उसके अध्यादेश से लेकर के, और तमाम कितने, आपको ध्यान होगा कितने कार्टून इंडियन एक्सप्रेस ने छापे थे तब, कितने, कभी नहीं रुके, छपा करते हो इंदिरा गांधी की घोषित इमरजेंसी के बाद। और यहां एक व्यंग पैरोडी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 100 सॉरी आजकल वो अपोजिशन के लिए, मोदी जी के लिए तो 100 ग्लोरी है वो, मोदी जी की तो ग्लोरी है वो, सॉरी विपक्ष की है वो। तो उसमें वो कार्यक्रम, मोदी जी और अमित शाह नेपोलियन सिकंदर टाइप की इमेज, बस 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 12 साल से चल रहा है वो आंदोलन 100 सॉरी के नाम पे। तो ये वैसा ही था, ना कोई मुझे काटे, मतलब इस तरह का जो करके, ना आए मुझे कोई दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। तो ये वो दुखती रग है जिसको लगातार आपने देखा आप उसमें। तो अब सवाल ये है कि क्या इस तरह की चीज को एक्स और इंस्टाग्राम से या मेटा से हटवा करके आप अब भी लोकतंत्र का दावा करते हैं क्या, या आप उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर हो गए हैं, ये तो बताना चाहिए। आपको ध्यान है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कैसे कैसे कार्टून बनाए गए थे, आपातकाल का जिक्र मैंने किया। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये बेसिकली दयनीय लोकतंत्र की तरफ बढ़ गया है, दयनीय लोकतंत्र की तरफ। तो अब हालत यह है कि आईटी कानून के तहत, जैसा मैंने कहा, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सरकार को, प्रकाशक को पहले सूचित करना होता है कि भाई हम आपका ये हटा रहे, नोटिस दीजिए। हकीकत यह है कि वायर को कभी भी सूचित नहीं किया गया, यानी कि साफ है, हंसी और व्यंग जो है मोदी के लिए एक आपातकालीन मामला बन चुका है। हंसी और व्यंग और कार्टून मोदी जी के लिए क्या है, एक आपातकालीन मामला। अब आप सोच लीजिए क्या है ये सारे का सारा, मतलब आर्मी चीफ की किताब नहीं आने देंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में और कोई किताब पेंडिंग अप्रूवल नहीं है, केवल नरावणे साहब की किताब पेंडिंग अप्रूवल है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मोदी जी 56 इंची सीना होने के बावजूद भी हाँ या ना नहीं कर सकते। चीफ कह रहे तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो पब्लिशर से लिखवा दिया कि हमने किताब ही नहीं छापी। अगर मैं उनका आईएसबीएन भेजा है, मैंने आपको दिखा दीजिएगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि किताब 5/2024 में छप चुकी है। पब्लिशर से भी झूठ बुलवा दिया और दिल्ली पुलिस से मुकदमा दर्ज करा दिया। दिल्ली पुलिस से मुकदमा दर्ज कराया, उसका खेल समझिएगा।
पब्लिशर कह रहा है कि हमने किताब नहीं छापी, ना हमने किसी को दी। राहुल गांधी उस किताब को लिए घूम रहे हैं। इसका अगला कदम सोचिएगा क्या है। राहुल गांधी के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज करके उनकी सदस्यता हजम करेगी। अरे हेमंत भाई, कई बार क्या होता है ना, ज्यादा सयाना तो आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत किस्से हैं ज्यादा सयानों के। और सबसे सयाना हमारे यहाँ कौआ माना जाता है। ठीक है। ये एफआईआर में मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छा किया एफआईआर किया। एफआईआर में राहुल गांधी ने फ्रॉड किया तो आप पहले कॉपी से मिलान कर दोगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं कि कॉपी है कि नहीं है, फर्जी कॉपी है। ठीक है। लीक कहां से हुआ? तो लीक तीन जगह से हो सकता है। नरवणे के पास से, पेंगुइन के पास से और राजनाथ के पास से। राजनाथ की जांच इसमें हम तो कहते हैं कि विपक्ष को करना चाहिए कि मांग करे, और राहुल गांधी को सही बात बतानी चाहिए कि राजनाथ सिंह ने दिया था उनको। राहुल गांधी क्यों नहीं ये बात बता रहे हैं? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि राजनाथ सिंह ने चुपके से कहा था कि लो ये किसी काबू में नहीं आ रहा है, आप लो ये किताब, बताओ सच्चाई। है। तीन ही जगह था ना, एमओडी में था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, पेंगुइन के पास था और राइटर के पास था। नरवणे साहब को क्यों किताब देना और बताना, उस सबसे उनको लेना देना नहीं। जिस दिन उन्होंने दे दिया, उनसे सवाल भी पूछा गया कि आपकी किताब, उन्होंने कहा कि एमओडी के पास पड़ा है, बाकी लोग सोचिए, हम तो खुद ही नहीं जानते कि क्यों नहीं आ रहा। अब पेंगुइन और राजनाथ सिंह, अपना एमओडी और पेंगुइन, समझे, इन्हें दोनों के पास था। कई बार बयाना उल्टा हो जाता है। ये एफआईआर नहीं होती तो ये मामला ठंडा हो जाता। अब तो लोग खोज खोज के देखेंगे, ये किताब पढ़ रहे हैं लोग। आज मनोज झा ने पब्लिकली कहा कि हमने नहीं किताब पढ़ी थी, कैमरे पे बोला है, कहा हमने नहीं पढ़ी थी किताब। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने ये बताना शुरू किया तो हमने ढूंढा, मुझे पूरी किताब ऑनलाइन मिल गई, मैं पूरी किताब खुद हाँ, पढ़ा हूं। मनोज झा ने कहा आज पीटीआई को कि हमने पूरी अब किताब पढ़ ली है। तो पूरी किताब मौजूद है, लोग पढ़ें। और क्या है ये? ज्यादा कई बार ना अति उत्साही लगता है कि सबकी जुबान, सबकी आंख, सबके कान, सबका दिमाग, सब ये लोग बंद कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है हेमंत भाई, मुमकिन नहीं। आप वीडियो बंद कर दोगे, पूछ उठा के भागा बंद कर दोगे, लेकिन देश तो देख रहा है ना कि कौन पूछ उठा के भागा। ये देश देख रहा है ना। है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने वो भेज दिया आपको, वो स्क्रीनशॉट भी दिखाइएगा। आईएसबीएन सर्च होती है किताबों की, वो मैंने कंट्रोल हाँ रूम को भी भेजा, एक बार दिखा दें। हाँ, आईएसबीएन दिखाइए। क्या क्या कहा उसने कल, पेंगुइन इंडिया ने, कि हमने हम्म, किताब नहीं छापी और हमने किसी को दिया भी नहीं किसी भी रूप में हाँ इसको। हाँ और आईएसबीएन सर्च पे जो ट्वीट किया था इन्होंने पहले, पेंगुइन ने भी और नरवाने साहब ने भी, तो वो आईएसबीएन नंबर से सर्च करके देखो उसमें क्या आ रहा है सामने। ये कह रहे हैं कि हमने छापी नहीं, उसमें लिखा हम्म, हुआ है कि पब्लिश्ड 2024 का 5वां महीना, ये देख लीजिए। हम्म, तो हम्म, इनसे भी क्यों झूठ बुलवा रहे? हम्म, आप सोचिए, ये पेंगुइन तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है, हम्म, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी छापी हुई किताब को मना करने, बताइए। और इन्होंने लगातार किताब को एडवर्टाइज किया था, आपको ध्यान होगा, हम्म, जब उस समय जब ये रिलीज होने वाली थी। वो चाहे तो हम्म, वो भी दिखा सकते हैं किस तरीके से नरावने साहब ने कहा था कि मेरी किताब हम्म, आ रही है और अब आप सबको पढ़ना चाहिए टाइप। वो हाँ पेंगुइन ने ट्वीट किया था, इन्होंने रीट्वीट किया था, आपको ध्यान होगा। हाँ तो वो हाँ सारी हाँ चीजें भी हमारे पास है। अब ये कह रहे हैं भाई लोग कि हमने तो किताब ही नहीं छापी, कर लीजिए क्या करेंगे आप। तो सरकार का दबाव एक जगह है, लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं वो तो सारी चीजें देख ली दुनिया ने, इसलिए मैं आपको ये भेज दिया दोबारा। ये भी देख लीजिए, जो डरावने साहब का और इसका पेंगुइन का वो है ना ट्वीट है, हम्म, वो स्क्रीनशॉट भी मैंने हम्म। भेज दिया ताकि दर्शकों को ये क्लियर रहे कि झूठ कौन बोल रहा है। पेंगुइन जैसा इंटरनेशनल पब्लिशर भी अगर झूठ बोलने पे आ गया, तो आप सोचिए सरकार का दबाव किस लेवल का है और सरकार कितनी हिली हुई है। हेमंत भाई, इस दौर में सोचने की जरूरत ही नहीं कि झूठ कौन बोल रहा है। मुझसे कभी भी आप पूछोगे, देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से मैं अपनी विचार रख सकता हूं ना, मेरे निजी विचार। मुझे ऑब्वियसली स्पष्ट रूप ऑब्वियसली। से अगर दो पक्ष में से एक तरफ मोदी का सिस्टम हो और दूसरी तरफ कोई भी हो और आदमी कहे कि इन दोनों में झूठ फलाना चीज पे, मैं ये भी नहीं पूछूंगा क्या बात हुई, मैं तुरंत कह दूंगा कि इधर जो जिधर सिस्टम है, इधर ये झूठे होंगे सर। हाँ हाँ, कुछ सोचना नहीं नहीं, है भैया। उसका नहीं क्या नहीं आशीष सोचिए। भाई, देखिए उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। हाँ, झूठ को इस देश में लेजिटिमाइज करने का जो 12 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें थोड़ी मेहनत हुई है क्या? थोड़ी इन्वेस्टमेंट है क्या? थोड़ी शर्मनिरपेक्षता है क्या?
और किस तरीके से देश के सारे लोकतंत्र के स्तंभ ध्वस्त किए गए हैं केवल उस झूठ को स्टेब्लिश करने के लिए। आप सोच करके देखिए, एक छात्र 5 साल से ऊपर समय से जेल में, मुकदमा उसके खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ, और शुरू एक नहीं हुआ। भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री सरेआम वीडियो जारी करता है। भाई साहब, सरेआम वीडियो जारी करता है। क्या? 2 अल्पसंख्यकों को सामने बिठा करके पॉइंट ब्लैंक पे फायर करते हुए। कितनी देर होगी इस बात को? 72 घंटे। जब मैं और आप बात करें 72 घंटे हो चुके। कहीं कोई कॉग्निजेंस है? आईपीसी की, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी ऐसी धारा जो इस पर नहीं लगेगी? कोई नोटिस भी है? सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए लोग सारी बात को, कोई नोटिस तो, कहीं कोई कॉग्निजेंस? ये चीज स्टेब्लिश करने में इन्होंने सारी पूरी की पूरी ऊर्जा पूरे 12 साल से इसी काम में लगे हुए, झूठ को लेजिटिमाइज करना है। और जो इनका नैरेटिव है कि ये देखिए, ये मनोज नरावणे साहब हैं, और प्री ऑर्डर के लिए बाकायदा पेंगुइन इंडिया का ट्वीट है, ये देख लीजिए। और ये कब के हैं? ये दिसंबर 23 के हैं मेरे भाई, दिसंबर 23 के। हाँ, ठीक। और और मई 5 में 24 में पब्लिक में लिखा है। हाँ, वो मैंने आपको दिखा दिया ईएसपीएन का। हाँ, इन्हीं का किताबों का ही सिस्टम होता है, मुझे ज्यादा नहीं पता इन बातों का, लेकिन आप सामने देख लीजिए, आपके लिखा हुआ है। और ये भाई कह रहे कि नाम ने कभी किताब छापी, नाम ने किसी को दी। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अपने पेंगुइन ने अपना ट्वीट हटा लिया। मतलब कहां पहुंचा के खड़ा कर दिया यार, आप नॉर्थ कोरिया हो गए। मैं चुनाव प्रोसेस को लेकर के आपको कहा करता, जब हम शो किया करते इलेक्शन के समय, मैं कहा आशीष भाई, नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरफ बढ़ रहे हो आप, कि इस बार मोदी जी की लोकप्रियता इतनी, अगली बार 4% और बढ़ेगी। जैसे वो आपका दुनिया का सबसे तेज झूठा दिखाता है ना, कि अब चुनाव हो जाए तो कितनी सीट आएंगी, फिर कितनी आएंगी, अभी 5-7 दिन पहले भी दिखा रखा था भाई ने। तो ये उस दिशा में लेके जा रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन सवाल ये है कि एक कॉमेडी पैरोडी, उसमें क्या गलत है? आपके सहयोगी कह रहे कि काट लेते प्रधानमंत्री को दांतों से, उसमें केवल ये था कि कोई मुझे काटे ना। फिर उसमें टैंकों का जिक्र कर दिया, चीन का जिक्र कर दिया, तो दुख तिरक हो गई। दिल्ली पुलिस ने फटाक से पर्चा दर्ज कर दिया नरावणे साहब की किताब के ऊपर। उसका टेक्स्ट तो अपने राजनाथ सिंह की मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है किताब का, 4 साल से पड़ा हुआ है। कोई ये कह देगा, आप वाली बात सच है, कोई कह देगा कि मुझे तो डिफेंस मिनिस्टर से मिली थी, फिर क्या करेंगे आप? फिर कहां जाएंगे राजनाथ? तो देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनकी इतनी तो लाज रखी देनी चाहिए थी मोदी सरकार को, कि ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। उनके 12 लाख फॉलोअर्स थे बाहर के, देख लेते लोग। अब तो करोड़ों और अरबों लोग देखेंगे भाई साहब, अब कैसे रोकोगे उसको? लगातार लोग डाल रहे हैं उसको। और प्रधानमंत्री जी, उससे अगला भी परंपरा भी कार्यक्रम शुरू हो गया, जिस तरीके से वो ट्रेड डील को लेकर के कभी कुछ डाल देता है, कभी कुछ डाल देता है, आज फिर डाल दिया भाई ने। तो वास्तव में आपका 56 इंची सीना एक्सपोज इसलिए हुआ क्योंकि आप कामों के बली नहीं थे, समझ के बली नहीं थे, शासन के बली नहीं थे, केवल मुंह बली थे। क्या केवल आपकी जुबान में बल था, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं था। आगा दौड़ और पीछा सारा चौड़, उसका सामना करने से अब डर क्यों रहे? अभी तो बहुत कुछ सामने आना है, ये तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। एक बार जरा सत्ता से इधर होके देखिएगा, तब पता लगेगा। आपने निशिकांत दुबे वाली हरकत देखी पार्लियामेंट के अंदर, किस तरीके से नेहरू जी किताबें उठा उठा के, नेहरू इंदिरा फलाना। आप सोचिए, सावरकर तक की सबकी जन्म कुंडली निकल गई कि सोशल मीडिया के ऊपर। कौन बचा? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके कौन छोड़ दिया? सबकी किताबें आ गई सामने, बात किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कौन क्या था। तो ये भाई तो अभी सत्ता में है, जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे इनकी क्या गत बनेगी। और सुब्रमण्यम स्वामी तो सत्ता में रहते हुए बता देते हैं रोज कि चाइना में क्या था, अमेरिका में क्या है, एप्स्टीन क्या है, रोज बता देता है भाई। तो सोचना चाहिए कि सदा सत्ता किसी की नहीं रहती, बाद में क्या मुंह दिखाओगे, चिंता का विषय वो होना चाहिए। चलिए, चिंता क्या है, ये सब मिलजुल करके वो पेंगुइन को बताओ, पेंगुइन था, दुनिया कितना बड़ा पब्लिकेशन हाउस, वो पेंगुइन को कबूतर बना दिया। बीबीसी का क्या हाल किया था? बीबीसी पे रेड नहीं की थी। उनको इंडिया में अलग कंपनी बना करके, आउटसोर्स कंपनी बना करके तब काम चला रहे हैं। केवल लोगो बीबीसी का है, ऑपरेशन से लेके हर चीज किसी और कंपनी के जरिए, प्रोडक्शन आउटसोर्स है। लेकिन तब मोदी भी जी कम की से कम बीबीसी को जेबी नहीं बना पाएंगे। जैसे हाँ, चाह रहे थे उतना नहीं बना पाए, बट स्टिल। हाँ, उतना नहीं बना पाए। एक दो स्टोरी करवा लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो बना नहीं पाए, मतलब अपना एकदम जेबी नहीं बना पाए बीबीसी को।
बाकी सबको इन्होंने जेबी क्या बना दिया है, इन्होंने सब जूते के तले रौंदना शुरू कर दिया है। चलिए देखिए मजा, हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जब देश को मजा आ रहा है इसी में, क्योंकि देश में आम जन, इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं है। लोग कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, भक्तों की इसमें भी मतलब, अगर अब आप बताओ कि अगर अयोध्यावासी, अयोध्या के लोग अगर कहते वाह रावण वाह, तो क्या होता? तो फिर राम को हम लोग पूज ही नहीं रहे होते। यहां पर स्थिति में त्रेता युग से तुलनात्मक रूप से करो, यहां पर अच्छाई और बुराई में फर्क ही खत्म हो गया है, सत्य और असत्य का फर्क खत्म हो गया है। लोग झूठ पर तालियां बजा रहे हैं और सच को गालियां दे रहे हैं। ये दौर सबसे खतरनाक होता है। कभी भी राजा या शासक अगर मान लिया नाकाबिल हो, बुरा हो, बहुत चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि वो शासक, वो राजा, अगर वो नाकाबिल और बुरा है तो एक छोटी सी अवधि में वो चला ही जाएगा। लेकिन अगर जनता धतूरा खा ले, तब समझ लो कि कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जनता फिर छांट छांट के ऐसे लोगों को ही चुन के उठाएगी। फिर पता है, फिर वो छांटेगी, कहेगी अच्छा ये गए, अब इनसे भी तगड़ा वाला खोजो, वही लाएगी, क्योंकि उसको उसका ये जो है ना गड़बड़ हो गया। तो अब हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि हमें जनता को ये सोचना होगा, हमें आपको सबको, जनता में मतलब हम भी हैं, हम आपको सोचना होगा कि हमारे इस देश की अर्जित लोकतंत्र को कैसे बचा के रखें, हम लोग कैसे सहेज के, कैसे संभाल के रखें, ये लोकतंत्र तानाशाही न तब्दील होने पाए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।